रहमान रहीम। ये 11वीं क्लास की एक बहुत ही अहम स्टोरी है, पेपर में आती है, तो मैंने कहा कि इस पे मैं वीडियो बना दूं। अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। अ बर्ड एक परिंदा, इन द हैंड हाथ में, इज़ वर्थ ये कीमत रखता है, टू दो परिंदों की, इन द बुश जो झाड़ी में है। ये स्टैंडर्ड मैं करा रहा हूँ, मतलब ये है कि आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और ये जो होते हैं ना इजी वाले कर लेने, थोड़े थोड़े 2 3 नंबर 4 भाई आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो इजी से थोड़ी सी ये लेंथ ही है, ये चीज़ आपके काम आएगी। वंस एक दफ़ा, वैसे भी जो बंदा बड़ा टारगेट रखता है वो दूर जाता है, बनिस्बत उसके जो छोटा टारगेट रखता है वो अपने रास्ते में रह जाता है। वंस एक दफ़ा, अ पुअर एंगलर एक बेचारा मछेरा, लिव्ड रहा करता था, इन अ विलेज एक गांव में। वन डे एक दिन, ही वेंट टू द रिवर वो गया दरिया में, टू नेट फिश जाल से मछलियां पकड़ने के लिए। नेट नाउन भी होता है जाल, लेकिन नेट का माना होता है जाल के ज़रिए पकड़ना। ही फलंग, फलिंग कहते हैं फेंकने को, फलिंग फलंग फलंग ये सेकंड फॉर्म है। ये चूँकि स्टोरी माजी में लिखी जाती है, कहानी होती है ना, इसलिए सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पीछे भी सेकंड फॉर्म थी, आगे भी। उसने फेंका हिज नेट अपना जाल, इनटू द रिवर दरिया में, एंड वेटेड साइलेंट और इंतज़ार किया खामोश होके। ही केप्ट वेटिंग उसने जारी रखा इंतज़ार करना, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे अरसे तक, बट लेकिन कुड नॉट कैच एनी ना पकड़ सका कोई भी। द सन वाज सूरज था, अबाउट टू सेट ग़रूब होने के करीब, सेट का माना बैठना, करीब क्या कहते हैं ग़रूब होना, अबाउट करीब। वैन जब, ही सक्सीडेड वो कामयाब हुआ, इन कैचिंग पकड़ने में, अ स्मॉल फिश छोटी सी मछली। ही वॉज डिलाइटेड वो खुश था, टू थिंक दैट ये सोच के, द फिश वुड सफिस ये मछली काफ़ी होगी, टू सेटिस्फाई मिटाने के लिए, इत्मीनान के लिए, किसके, द हंगर ऑफ हिज चिल्ड्रन उसके बच्चों की भूख मिटाने के लिए, भूख के इत्मीनान के लिए। व्हेन ही टुक द लिटिल फिश जब उसने निकाली, टेक का माना लेना होता है, सेकंड फॉर्म में टुक और आगे ऑफ लिखा हुआ है ना, मतलब उसमें से ली, नेट में से ली, जाल में से ली, ये नहीं निकाली। जब उसने निकाली द लिटिल फिश छोटी मछली, आउट ऑफ हिज नेट उसके अपने जाल में से, इट रिक्वेस्टेड हिम मछली ने उससे दरख्वास्त की, टू फलिंग के वो फेंक दे, इट उसको, बैक वापस, इनटू द रिवर दरिया में। अब यहाँ पे ये देख लें, फलिंग फर्स्ट फॉर्म आ गई है, पीछे फलंग था, यहाँ पे फलिंग है। आपने लिखते हुए ये गलतियाँ नहीं करनी छोटी छोटी, कि लफ्ज़ जो है वो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इट सेड दैट ये कहा जाता है, ठीक है, इट सेड दैट इट वाज टू स्मॉल ये बताया जाता है कि इट वाज टू स्मॉल वो इतनी छोटी थी, टू का माना इतनी, टू बी सोल्ड कि ना तो उसको बेचा जा सकता था, और कुकड या उसको पकाया जा सकता था, ना उसको पकाया जा सकता था। अब ये आपने याद रखना है कि टी डबल ओ वाला जब टू आ जाएगा तो उसके बाद जो अगला ये टी ओ वाला टू होगा, उसका तर्जुमा आपने नेगेटिव करना है कि वो इतना था कि अगला काम नहीं हो सकता था। इट सजेस्टेड टू हिम उसने उसको तजवीज़ पेश की, दैट ये कि ही शुड कैच इट उसको पकड़ना चाहिए उस मछली को, अगेन दोबारा, द फॉलोइंग ईयर अगले साल, एज इट वुड ग्रो जब, इट वुड ग्रो कि वो बढ़ जाएगी, ग्रो बिगर बड़ी हो जाएगी, एंड फ्लैशी और मोटी ताज़ी हो जाएगी। वाह, मछली भी बड़ी तेज़ है। द एंगलर वाज टू वाइज वो जो मछेरा था टू वाइज वो क्या कहते हैं इतना दना था, टू बी डिसीव्ड कि उसको धोखा नहीं दिया जा सकता था। ये वही है, टी डबल ओ टू आगे टू लग गया। ही रिप्लाइड दैट उसने ये जवाब दिया, डेफिनेटली यकीनन, इट वुड ग्रो इनटू बिग साइज इट वुड ग्रो इनटू वो बढ़ जाएगी, इनटू बिग साइज बड़े साइज में, बड़ी जसामत में वो बड़ी हो जाएगी, द फॉलोइंग ईयर अगले साल, बट लेकिन हु कुड गारंटी दैट कौन इसकी ज़मानत देता है, ही वुड लैंड इट
اگین کہ وہ اس کو دوبارہ پکڑ لے گا. ہی وڈ لینڈ اٹ, یہ میرا خیال ہینڈل ہونا چاہیے تھا, ہینڈل اٹ اگین. اچھا چلیں یہاں پہ لینڈ لکھا ہوا ہے, یہ میں نے بہرحال چیک نہیں کیا, تو آپ چیک کر لیں کہ لینڈ کا ترجمہ کو پکڑنا بھی آتا ہے, نہیں تو آپ ہینڈل لگا لیں یا کیچ لگا لیں. ہی وڈ کیچ اٹ اگین. ہی فردر سیڈ دیٹ, اس نے یہ کہا مزید اس نے کہ ہز چلڈرن وڈ بی ہنگری, اس کے بچے بھوکے ہوں گے, اینڈ ویٹنگ فار ہم, اور اس کا انتظار کر رہے ہوں گے, ٹو برنگ سم فوڈ, کچھ کھانا لانے کے لیے. سینگ دس, یہ کہتے ہوئے, ہی پٹ اٹ انٹو ہز بیگ, اس نے رکھا اس کو اپنے بیگ میں, اینڈ پروسیڈڈ ٹو ہز ہوم, اور روانہ ہوا, چلا ٹو ہز ہوم, اپنے گھر کی طرف. اب اس میں جو پاسبل جو مورل ہیں, جو ممکنہ جو اخلاقی سبق ہے وہ کیا ہے؟ A bird in the hand is worth two in the bush, ایک پرندہ جو ہاتھ میں ہے وہ قیمت رکھتا ہے دو کی جو جھاڑی میں ہے. یعنی جو چیز آپ کے پاس ہے بھائی اس کے اوپر آپ اکتفا کریں. Something is better than nothing, کچھ بہتر ہے بنسبت نہ ہونے کے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. یہ میں نے چینل بنایا ہے ایجوکیشن کے لیے, اسکول کی ایجوکیشن جو بچے گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کے لیے. اللہ حافظ.